नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की हमारी अभ्यास सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 नजदीक है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके इसलिए ये अभ्यास सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दैनिक चर्चा में जो भी विषय रहते हैं जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ प्रतिष्ठित अखबार जहां से कंटेंट में से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं, वहीं सबसे कंटेंट को पिकअप करके आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस फ्रेम करके हम लोग लेकर आते हैं ताकि प्रीलिम्स में अगर दैनिक चर्चा से करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो सके। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भौगोलिक संकेत का पंजीकरण केवल 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। जीआई टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है, ये हमसे यहाँ पर पूछा है। तो हमारा जो पहला कथन है वो गलत है, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर हुआ वो हुआ केवल एक। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक संकेत जीआई टैग का पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। हालांकि इसे समय समय पर 10 वर्षों के आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है क्योंकि वहां पर 20 वर्ष लिखा था, जबकि हर 10 वर्ष में नवीनीकृत करवाना होता है। जीआई टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। यह अधिनियम है जिसका नाम है भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। ये टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। अतः कथन सही कथन 2 सही है। कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, चलिए हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा देश है जो इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा ब्रिटेन है, तो हमारा उत्तर भी, हमारा विकल्प भी सही हुआ। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। मानव वन्य जीवन संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस वर्ष ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में आयोजित हो रहा है। ये प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है और कौन कौन आयोजित कर रहा है, ये दोनों बातें इसमें बताई गई है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? अगर आपने RRR मूवी देखी है तो जरूर आपको इसके बारे में पता होगा। अल्लूरी सीताराम राजू, वहां पर इनके ऊपर ही ये मूवी बनी थी। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विद्रोह था, कौन सा ट्राइबल रिवॉल्ट था, कौन सा आदिवासी विद्रोह था जो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। तो रंपा विद्रोह जो है उस पर ये मूवी बनाई गई है और अल्लूरी सीताराम राजू उसके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हमारी इस प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए थे, उनमें से एक था रंपा विद्रोह और वहां पर अल्लूरी सीताराम राजू का नाम आया था। ठीक है, तो भारतीय वन संसाधनों और जमीनों का दोहन करने के मकसद से ब्रिटिश शासन ने एक मद्रास वन अधिनियम 1882 पारित किया था। इस कानून की वजह से स्थानीय वनवासी अपने ही संसाधनों के इस्तेमाल से वंचित हो गए थे, यानी उनके ही जंगल में जाके उन पे नियम बना दिया जिसका नाम था मद्रास वन अधिनियम 1882। उसकी वजह से वनवासी अपनी संसाधनों से वंचित हो गए और जो आदिवासी होते हैं वो जंगल को अपना भगवान मानते हैं क्योंकि वो वहीं रहते हैं, वहीं उनके देवता होते हैं और वहीं उनकी रोजी रोटी होती है।
तो जब उनको वहां से वंचित कर दिया गया तो ये जो कानून है वो रंपा विद्रोह का कारण बन गया। इसको मान्यम विद्रोह भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी और 1924 में सीताराम राजू जो थे उनको कैद करने और उनकी हत्या किए जाने तक ये जारी रहा। हाल ही में बहुचर्चित जो फिल्म आई है जो हमने बताया था RRR, इसी रंपा विद्रोह की कहानी पर ही आधारित है। इस फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ये पिक्चर भी इस पे बन गई है और उस पे ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। तो इसलिए ये जो रंपा विद्रोह है, अल्लूरी सीताराम राजू है, ये बहुत ज्यादा प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस टीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये जो यूपीएससी यहाँ पर खेल जाता है, इन बातों का ध्यान रखें कि इस तरीके के जो कथन है इन पर जरूर ध्यान दें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या पूछा है सबसे पहले, तो उसके बाद ही प्रश्न के विकल्पों को पढ़ें। ये एक गैर संक्रामक रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम है, हाँ हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। तो ये तो सब बिल्कुल सही लग रहे हैं। एक यही गलत लग रहा है कि ये गैर संक्रामक रोग है, यानी फैलता नहीं है। अब आपको पता है टीबी में होती है खांसी, ठीक है। अब कोई खांसी होगी तो नॉर्मली जो खांसी होती है उसमें से निकलते हैं कुछ ड्रॉपलेट्स। तो ये ड्रॉपलेट्स जब फैलते हैं तो इनके थ्रू जो है बैक्टीरियाज फैलते हैं, ठीक है। और यही बैक्टीरिया फिर दूसरे को जाके खांसी कर देते हैं, यानी इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो टीबी में भी क्या होता है, खांसी होती है, तो एक तरीके से इसमें भी जो बैक्टीरिया है वो भी तो फैल सकते हैं ना। तो इसे गैर संक्रामक रोग कैसे कह सकते हैं? एड्स थोड़ी है, एड्स तो फिर भी नहीं फैलता, पर ट्यूबरकुलोसिस तो फैलता है। तो इसलिए इसका पहला जो विकल्प है ये हमारा सही उत्तर है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस लॉजिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या जो क्षय रोग है ये फेफड़ों से जुड़ा एक गंभीर संक्रमण है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये खांसने या छींकने से हवा में छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों से होता है, यानी संक्रामक रोग है। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। तो ये बैक्टीरिया है जो इसे कॉज करता है, इसलिए हर साल 24 मार्च को हम विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य टीबी की विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना और विश्व टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की क्या थीम है? हाँ हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। भारत में 2025 तक भारत को टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि एसडीजी लक्ष्यों में साल 2030 तक टीबी को समाप्त किया जाना है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वेक्षण पूर्वानुमान के साथ वर्ष के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करता है। यह आर्थिक मामलों के विभाग डीईए के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह हमसे पूछा कौन से कथन सही है? हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। आर्थिक सर्वेक्षण डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और ये अर्थव्यवस्था की एक विस्तृत रिपोर्ट देता है। एनालिसिस पूरा होता है यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे आंकड़े होते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, वो सारी बातें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो जारी करते हैं। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। और देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। तो आर्थिक जो सर्वेक्षण है ये पूर्वानुमान के साथ वर्ष के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करता है। ये कृषि से लेकर बेरोजगारी से लेकर बुनियादी ढांचे हर चीज को शामिल करता है, यानी कृषि से रिलेटेड आंकड़े होंगे, बेरोजगारी से रिलेटेड होंगे, बुनियादी ढांचे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कथन एक सही है।
यह आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सर्वेक्षण में शामिल टिप्पणियां या नीतिगत समाधान सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ठीक है, यानी जो टिप्पणियां या फिर ये जो समाधान बताते हैं जरूरी नहीं है कि सरकार इनको माने, ये एक तरीके से सजेशंस ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अभ्यास सीरीज के 5 MCQ प्रश्न खत्म होते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल के बारे में लोगों के साथ में शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। अतुल IAS एकेडमी के अभ्यास सीरीज को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।